बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ये हम ज़रा बाहर निकल के बैठे थे सेन में, और छोटी बेटी में जो वो कैट के साथ खेल रही थी। मैं खाना बनाने लगी थी, नहीं सॉरी केक बनाना था। तो पहले हम ज़रा बाहर बैठे थे, फिर हम दोनों, मैं और मेरी छोटी बेटी, हम किचन में आ गए। तो मैंने कहा चले मिल के फिर आज केक शेक बनाते हैं। तो ये मैंने डाला है, इसमें ऑयल डाला है, चीनी, और साथ में अंडे डाले हैं। तो साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डालूँगी। और ये मैंने बाकी बेकिंग पाउडर वगैरह पास रखा हुआ है जो बाद में डालते हैं। तो इसको मैं अच्छे से इसमें ब्लेंड कर लूँगी। मैंने कहा कि बीटर से ज़्यादा करते जाएं, इससे अच्छा आराम से एक दफ़ा सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद छन्नी में मैंने ये आटा डाला है, साथ में मैं इसमें कोको पाउडर 2 टेबलस्पून डाला है, और 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी छानने के बाद बेकिंग पाउडर। तो फिर इनको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि ये जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो बीच में ना बने, और जो एंड पे बनेगी इनको भी मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो ये देखें बड़ा फाइन सा हमारा सारा आटा शाटा हमने छान छून लिया है। और अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डाल के उसको भी छान लेती हूँ। तो ये हम बना रहे हैं जी आज केक। काफ़ी दिन से मेरी बेटी कह रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा अच्छा आज बनाते हैं, अच्छा कल बनाते हैं। फिर आज मैंने कहा कि नहीं बना ही लेते हैं, मेरी तबीयत ठीक थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। हमने इसमें वो सारा जो बना के मिक्सचर रखा था वो मैंने इसमें डाला। मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मा मुझे दे, मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं अभी पहले ना मुझे कर लेने दे मिक्स अच्छे से, और फिर उसके बाद ना हैंड पे आपको दूँगी। तो क्योंकि बीच में वो लम्स वगैरह ना बने। तो मैंने इसको जो है ना खूब घुमा फिरा के साइडों से भी ला लू के इसको मैंने मिक्स कर लिया। तो मैंने ऑयल लगा के मोल को भी रखा था, लेकिन वो मुझे उस लग रहा था कि नीचे से लीक ना हो जाए, इसलिए मैंने फिर शीशे के बाउल में डाल के मैंने कहा ओवन में रखते हैं, उसी में बेक हो जाएगा। तो ये देखें जी बड़ा फ्लफ़ी सा क्रीमी सा ये हो गया बिल्कुल तैयार ओवन में जाने के लिए। तो मैंने कहा नीचे ज़रा और इसको चंगी तरह फेंट फूँड ले साइडों से उतार के, ताकि हमारा जो केक है ना वो ज़रा अच्छे से बने। अब मेरी बेटी भी थोड़ी सी नाराज़ थी, लेकिन मैंने कहा लो अब तुम भी जो है ना वो इसको ज़रा हिला लो। देखिए अब बड़ी खुश हो रही है कि मैं केक बना रही हूँ। तो इसके बाद ही मैंने इसमें, मेरे पास चकोर तो नहीं था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खुद ही खाना है हमने, कौन सा किसी को सर्व करना है। तो मैंने इसमें डाला है, और ओवन को हमने प्री हीट किया हुआ है। तो अब मैंने इसमें रखा है, और अब ये पकेगा, फिर उसके बाद हम ये खाएंगे, फिर बताएंगे कि कैसा बना है। तो हमारी कैटो भी उधर बैठी हुई है, वो भी खुशबू सूंघ रही थी केक की। उसके बाद मैंने उस टाइम मुझसे मिस हो गया, मैंने दूध में थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के और शुगर उसको थोड़ा मेल्ट करके फिर केक के ऊपर डाला था ताकि वो नरम हो जाए। तो मेरी बेटी ने खाया, कहती मम्मा बड़ा मज़े का बना है। फिर हम बाहर आ गए, बारिश हो रही थी। मैंने कहा वो देखें ज़रा बाहर, हम ऊपर गए हैं फैमिली टेरेस पे। तो मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था और बारिश हो रही थी। मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर इधर बैठते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं। फिर जाके जी हमने खाना शाना बनाना है। बेटी को मैंने केक बना के दिया था और खाना हमने अभी बनाना है। तो हम इधर बैठ के ज़रा बारिश का नज़ारा ले रहे थे। फिर मैं चली गई किचन में। तो मैं इधर मीट बना रही थी, और साथ में बच्चों के लिए ये हम दोपहर का खाना बना रहे थे, शाम को भी ये खाएंगे। और ये साथ में मैं बना रही थी बिरयानी।
तो इसके लिए मैंने कहा कि इसकी ज़रा बुनाई कर देती हूँ और चावल वगैरह बाद में डाल के दम लगाऊँगी। ऊपर से मैंने इनमें डाली है दोनों चीज़ों में ग्रीन चिली, ताकि इसका एंड पे पक के टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं एंड पे डालती हूँ। और इसमें मैंने 2-3 डाल दी हैं। और दोपहर में बच्चों ने ऑर्डर किया हुआ था अपने लिए ये बर्गर, तो वो तीनों को मैं कह रही थी कि आप लोग आके खा लें, फिर ठंडे हो जाएंगे। तो बच्चे ये एंजॉय कर रहे थे, मैंने खाना भी सब बना लिया था। जब इन्हें खाना होगा फिर ये खा लेंगे, मज़े के मालिक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।